धन में और मनुष्य के मन में एक संबंध है। यही संबंध है अवसर में और प्रयास में। मनुष्य कहता है मुझे कुछ धन मिले तो मैं कुछ करूं। धन कहता है तू कुछ करे तो मैं तुझसे मिलूं। मनुष्य कहता है मुझे अवसर मिले तो मैं प्रयास करूं ना। अवसर कहता है तू प्रयास करे तो मैं तुझसे मिलूं ना। सदैव जीवन में उसकी कामना मत कीजिए जो आपको किसी और से या इस संसार से या नियति से मिलने वाला है। ध्यान केंद्रित कीजिए अपने कर्म पर। ध्यान केंद्रित कीजिए उस पर जो आपके हाथ में है। निरंतर प्रयास करें बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के, और फिर इस जीवन को देखिए। चाहे वो सफलता हो, चाहे वो सुख, चाहे वो धन हो, चाहे हो अवसर, स्वयं चल के आपके पास आएगा। राधे राधे। जब भी हम प्रसन्न होते हैं, कोई शुभ अवसर होता है, हम सफलता प्राप्त करते हैं, हम सर्वप्रथम अपनों का मुख मीठा करते हैं। और अच्छा ही है, मुख मीठा करने से मन मीठा हो जाता है। किंतु ये मिठास ये केवल मिठाई में नहीं होती, क्योंकि ये स्वाद नहीं, ये एक भाव है। जीभ का स्वाद कौर के समाप्त होते ही मिट जाता है। वही भाव का स्वाद जन्म भर स्मरण रहता है। इसलिए आप जब भी अपनों में ये मिठास बांटें तो उस मिठाई से क्यों, जो कुछ ही क्षण के लिए रहती है, उस भाव से बांटें, उस मीठी वाणी से बांटें, उस मीठे व्यवहार से सबके मन को प्रफुल्लित करें। लोग जीवन भर स्मरण रखेंगे। ना रहेगी कोई कटुता, ना रहेगी कोई शत्रुता। और देखिए, ऐसे ही आपको एक और अवसर मिल जाएगा मिठास बांटने का। राधे राधे। कभी आपने किसी मूषक को देखा है? उसे सदैव कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुतरता रहता है दिन भर रात भर। कभी आपके रसोई घर से कुछ उठा लेगा, कभी भंडार से कुछ उठा लेगा, कभी आपके वस्त्र फाड़ देगा, कुछ उठा के अपने बिल में ले जाएगा। किंतु आप देखिए, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, उसका पेट कभी नहीं भरता। इसी के विपरीत होती है नदी। किसी से कुछ नहीं चुराती, केवल बांटती है। अपने इस जल को इस प्रकृति में बांटती, इस धरा को सींचती जाती है, इस प्रकृति को एक नया जन्म देते जाती है। और यही नदी जो सदैव केवल बांटती है, आप देखेंगे कि ये कभी खाली नहीं होती। इससे आप क्या समझे? जो सदैव छीन कर खाता है वो सदैव भूखा रहता है। जो व्यक्ति सदैव सब में बांटता है उसे ये भूख कभी नहीं सताती। वही मूषक जो सबसे छीनता है अकेला पड़ जाता है, उसके शत्रु बन जाते हैं। वही नदी जो सब में केवल बांटती है, उसे लोग माता समझकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए छीनने में नहीं, बांटने में विश्वास रखें। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। भाग्य, कितना सुंदर शब्द है ये भाग्य। किंतु जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कुछ नहीं मिलता, उससे कम भी कुछ नहीं मिलता। नियति की जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती। किंतु कोई ये नहीं समझता कि नियति आपकी नीयत से बदलती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो नियति आपके साथ अशुभ होने ही नहीं देगी। कभी आकाश में पंछी को देखिए, वो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता।
चाहे कितना भी तूफान आए, कैसी भी हवा चले, घूमता है एक एक तिनका उठाकर, अपना सौभाग्य, अपना घर स्वयं बनाता है, अपनी संतान को अस्तित्व में लाता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे उड़ना सिखाता है, भाग्य पर निर्भर कभी नहीं रहता। और यही बात हमें भी तो सीखनी। स्मरण रखिएगा, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है। आपका भाग्य वो सत्य है जो दिन प्रतिदिन आप स्वयं लिखते हैं, कुछ अपने परिश्रम से, कुछ आपकी नीयत से। राधे राधे। सुरक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, किंतु यही व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। कैसे? सोचिए, एक व्यक्ति जब सुरक्षित वातावरण में होता है तब उसमें आलस आ जाता है। वो जानता है कि ना मुझे भविष्य के लिए कुछ करना है, ना आज के लिए कुछ करना है, केवल जीवन जीना है। इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना अति आवश्यक है। सोचिए, पंछी जो अपनी संतान को जन्म देता है, कुछ समय के पश्चात उसे घोंसले से निकाल देता है। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया तो वो संतान जीवन जीना सीखेगी ही नहीं। यदि उसे डाली से नीचे नहीं फेंका तो संतान उड़ ही नहीं पाएगी, उसके पंख सशक्त नहीं होंगे, वो स्वयं का घोंसला बनाएगी ही नहीं। पंछी अपना घोंसला तब बनाते हैं जब उनके अभिभावक उन्हें छोड़ देते हैं। स्मरण रखिएगा, आप सुरक्षा चक्र से बाहर निकलेंगे, संकट आएंगे जिसके कारण आप सतर्क होंगे, उनका सामना करोगे तो आप बलशाली होंगे। अब वो संकट दोबारा ना आए इसलिए आप योजना बनाओगे। यदि आप स्वयं का विकास चाहते हैं तो जब भी आपको लगे कि आप एक सुरक्षित वातावरण में हैं, एक सुरक्षा चक्र में हैं, तो इस घेरे से बाहर निकलिए। यहां है आपका विकास। राधे राधे।